यस शैलेश जी, सब वीडियो ऑन कर लीजिए। यस शैलेश जी, कैसा रहा सेशन? हेलो सर। हाँ, सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। मीन्स जो चीजें हमने यूट्यूब पे देखी थी और वहाँ पे टेक्निकली इतना समझ में नहीं आया था हमको बेसिकली। जस्ट चल रहा है करके हम चल रहे थे एक्चुअली बेसिस पे। अभी टेक्निकली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज देखनी है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा स्टॉक कैसे पिकअप करना है। तो वो सब चीजें अभी पेपर वर्क जब करेंगे अभी आफ्टर ट्रेनिंग, सो वी कम टू नो कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज लेनी है, कैसे एग्जिट होना है, कैसे एंटर होना है। तो वो सब चीजें पहले इनिशियली तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 महीना पेपर वर्क ही कर लूँ, उसके बाद देन कुछ डाउट रहा तो डेफिनेटली आई कॉल यू, नॉट एन इशू। फीडबैक खत्म होने के ओवरऑल बाद सेशन इज गुड। या क्या फीडबैक बोला? खत्म होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा पेपर ट्रेड कैसे करते हैं। एक बार ओके। आपको मैं दिखा दूँ। हाँ राइट। तो मैं क्लास की कोई एक दो पॉइंट है जो आपको लगा कि आपके हिसाब से आपकी बेस्ट लर्निंग या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कुछ आपको लगता है सर आपके पर्सपेक्टिव बेस्ट से? प्रैक्टिस मीन्स जिस हिसाब से आपने सिखाया, हम्म, आई थिंक दैट इज द मीन्स बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में आपने बहुत अच्छी तरह से तरीके से हमको मीन्स एक्सप्लेन किया कि कैसे शेयर मार्केट होता है, F&O क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है। सो वो सब चीजें अच्छी लगी मीन्स। जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मतलब कि हमारे पुराने स्टूडेंट ने आपको रिकमेंड किया था, तो उनके लिए हमारी तरफ से थैंक यू नोट। श्योर डेफिनेटली। मैं होप करूंगा कि इन फ्यूचर यदि आपको ये कोर्स आपको रिवार्डिंग करता है तो आपके नाम से भी एक थैंक यू नोट जाना चाहिए। श्योर श्योर डेफिनेटली आएगा। यस, थैंक यू शैलेश। या यस थैंक यू। मैडम, मैडम कैसा रहा सेशन? सर अच्छा रहा, मतलब अभी तक मैंने YouTube वीडियो में ही देखा था, पर्टिकुलरली ऐसा क्लास तो किया नहीं था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में आज तक। तो लेकिन अभी है, डेयरिंग आ गई है कि हाँ मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा, तो मतलब कि आप मतलब कि बहुत अर्ली एज में, मतलब कि आपने जैसे स्टार्ट ही किया है, आपने सीखने पे फोकस किया, तो क्या ऐसा लगा कि नहीं पहले सीख लेती हूँ फिर मैं करूंगी, या यही क्लास क्यों आपने चूज किया स्टार्टिंग में? इसलिए पहले सीख लूं और फिर ही लगाओ, अच्छा, इसीलिए पहले तो लोग कैसे जुड़े क्लास में? आपको क्यों लगा कि क्लास करना चाहिए? ऐसा कुछ कनेक्टिंग पॉइंट क्या रहा? ना चाहिए। किसी भी फील्ड में जाने से पहले नॉलेज लेना अच्छी बात है, फिर उसमें जाना चाहिए। तो इसलिए पहले क्लास किया, फिर ही ओके, स्टार्ट करूंगी। चलिए, थैंक यू। वेल बिगन इज हाफ डन। मैं होप करूंगा कि आपने सीखने पर ध्यान दिया है, तो आपको डूज एंड डोंट मालूम रहेगा, ट्रिक्स एंड टेक्निक मालूम रहेगा। थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है, और किसी तरह गाइडेंस रहे तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ गाइडेंस सपोर्ट इज देयर, आप बस अप्रोच करो। यस, थैंक यू मैडम। यस निखिल जी, कैसा रहा सेशन? सेशन तो काफ़ी बढ़िया रहा। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो सिर्फ सुनने में आई थी वो क्लियर हो गई है। और अभी इनिशियली भी थोड़ा थोड़ा अभी चालू करना है, तो आपकी ट्रेनिंग के कंसिडर करके हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो कुछ भी डाउट्स होता है वो आपसे क्लियर कर लेंगे। आपके लिए क्या बेस्ट लर्निंग रहा या बेस्ट प्रैक्टिस आपको लग रहा है, या कुछ सजेशंस? बेस्ट प्रैक्टिस सर, अभी मुझे जो अच्छा लगा, मतलब मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे, मैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द कॉस्ट वाज बजटेबल। ये बजट में मतलब मैंने नहीं देखा कहाँ पर भी, तो दैट वाज माय फर्स्ट अप्रोच। बजट में है, रेफरेंस था, रेफरेंस से भी अच्छा इनपुट आया कि हाँ बंदा अच्छा सिखाता है, टेक्निकली स्ट्रांग है। तो फिर दैट वाज द रीजन आई अप्रोच्ड, और अप्रोच करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओके फाइन, आई हैव सम नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। यस, जैसे जैसे आप मतलब कि ये क्या है, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ठीक है, आप जैसे आपने कोर्स किया है, ऐसा नहीं है, हम भी सीखते हैं और हम भी रोज कुछ ना कुछ एनालिसिस शेयर करते हैं, वो किसी स्टॉक की वीडियो के थ्रू हो या कोई कंसेप्चुअल हो। तो आप हमेशा जो लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, तो कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहते हैं। तो एक सही गाइडेंस और लर्निंग एटीट्यूड जो है आपको आगे कहीं भी लेवल तक ले जा सकता है, जिसमें आप आने वाले समय में अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट फील करेंगे, और आप खुद से आप ट्रेड जनरेट करेंगे, खुद से ट्रेड। तो थैंक यू निखिल जी फॉर वैल्यूबल फीडबैक। थैंक यू। यस मीनाक्षी मैडम, कैसा रहा?
तो सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अच्छा। और मतलब मैं हाउस वाइफ थी और बहुत सालों से इच्छा थी सीखने की, लेकिन मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो हमारा मैथ पे थोड़ा सा ये रहता है, मैथ्स और अकाउंट पे थोड़ा सा मतलब वो अक्सर ऐसा लगता था कि मैथ्स और अकाउंट नहीं आता है तो ये भी नहीं कर सकते। ओके। और बहुत से लोग थे मतलब जिनसे सुना था कि लॉस हो गया, ये हो गया, मतलब नेगेटिव सुनते आ रहे थे। मैं तो और जब लेकिन क्लास ज्वाइन किया, इच्छा थी सीखने की तो ज्वाइन किया क्लास, और अब बहुत सारा पॉजिटिविटी लेकर अब आगे करूँगी क्या, क्योंकि अब बिल्कुल मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि कर सकती हूँ। मैंने अब कल थोड़ा सा इंट्राडे में ट्राई भी किया और अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि कर सकूंगी आगे और करूंगी और आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रॉफिट बनता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लॉस भी होता है तो लर्निंग मिलती है, और धीरे धीरे आपको ट्राई करना है कि लॉस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना है, और कुछ जगह सपोर्ट रहता है तो आप अप्रोच। थैंक यू मीनाक्षी मैडम। यस केटकी मैडम, कैसा रहा सेशन? सर सेशन काफी अच्छा था, काफी नई चीजें सीखने को मिली। मैं ट्रेडिंग यानी मैं ऑप्शंस में पहले करती थी, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं बेसिकली ये फंडामेंटल एनालिसिस का पता ही नहीं था। ये मेरे लिए मेन लर्निंग था कि कैसे देखना है कंपनी की प्रोफाइल, कैसे देखनी है, क्या चेक करना है। तो वो सब काफी नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिले। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है ये सारी, और सुनने में काफी आता है कि ये वर्ड वो वर्ड, पर मतलब सुनते बहुत है, रिव्यूज बहुत देखते हैं, पर वर्ड्स पता नहीं चलते, तो वो भी काफी क्लियर हुए मेरे लिए। कैंडल स्टिक पैटर्न मेरे मतलब आपने जैसे सिखाया ना, वो पहले ही अब भी दिमाग में बैठ गया है, तो मेरे को वो वापस आई डोंट थिंक सो, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, पर काफी अच्छे से वो 80% बैठ गया है दिमाग में। तो बाकी की चीजें तो मैं वापस जो नोट डाउन किए वो वापस लर्न करूंगी। रीलर्निंग तो होगा ही, पर काफी अच्छा सेशन था। थैंक यू सो। तो हमने अर्ली स्टेज में हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेक्स अभी बचा हुआ है, तो क्लाइमेक्स आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, मिला। इंट्राडे का सेटअप था और वो सब जो आपने सिखाया वो काफी अच्छा था। तो अब आप जैसे अभी बताओगे पेपर ट्रेडिंग, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो पेपर हाँ। ट्रेडिंग से ही चालू करेंगे पहले अभी, क्योंकि यस एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉस नहीं करना है ज्यादा खुद का, इसीलिए। यस प्रवीण जी, थैंक यू मैडम। यस। So hello Jagdish sir. So first of all हाँ thank you for this entire session sir. So हाँ प्रीवियसली मैंने बहुत से वीडियोस देखे थे इसके लिए, लेकिन आपने जो टाइम पेस से सिखाया है वो एक्चुअली बहुत लर्नेबल था मेरे लिए। तो हाँ अगर यूएसपी बताना चाहूंगा तो आपका जो टाइम फ्रेम है 5 डेज का और बजट है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जो 2 to 3 आवर्स का रहता है हमेशा पर डे के लिए, तो उसमें क्या है, आप जो सिखाते हो टाइम पेस पे वो इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट रहे। इवन इफ जो स्कूल में पढ़ता है वो भी इजीली ग्रास्प कर सकता है जो आप स्ट्रेटेजी से बताते हो। और एडिशनली जो है कि हमने बहुत से चीजें देखी है, लेकिन आपने जो प्रैक्टिसेस बताई है, नए कंसेप्ट बताए, वो काफी इजी थे हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हम इनिशियली इम्प्लीमेंट करेंगे एज अ पेपर ट्रेडिंग, फिर बाद में हम जाएंगे उसके लिए विथ स्टॉक्स एंड ऑल दो थिंग्स। तो ये मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू परवीन जी फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। यस नमिता मैडम। बहुत सारा कंफ्यूजन था यूट्यूब पे थोड़े वीडियो देख के, अभी क्लियर हो गया है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, फंडामेंटल कहाँ देखना है, चार्ट वगैरह कौन से लगाए तो क्या होता है। अभी तो इंट्राडे भी सीख गए आप, अभी ये इस सेशन में भी कंप्लीट हो गया है ना, तो बहुत सारा यस नॉलेज है। अभी डेयरिंग करना चाहती हूँ, अभी बिल्कुल। किया था, अभी पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करती हूँ सर। करेज करेज आएगा, समय के साथ करेज आ जाएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके सर। चलिए थैंक यू मैडम। यस अर्पण जी। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरे ऑफिस में अराउंड आई थिंक 60-70% लोग जो है वो तो ट्रेड करते हैं, तो आई एम वेरी फैमिलियर विद द बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस और जो भी है। तो मैं तो 2018 में कुछ स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे ओनली इंडेक्स ही बढ़ा था, बट स्टॉक्स कुछ बड़े नहीं थे।
फिर मैंने कुछ लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए भी दिया था, कुछ लोगों को ऑप्शंस के लिए भी पैसे दिए थे। तो ये तो किसी के बेसिस पे कुछ करना इज थोड़ा सा अलार्मिंग है मेरे लिए, बट दिस सेशन वाज अ वैल्यू एडिशन फॉर मी, क्योंकि इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वैल्यू। क्योंकि मैं अभी तक जो रिसेंटली ट्रेड करता हूँ, मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैं तो सर्किट स्टॉक पे आजकल ट्रेड करता हूँ कि एक बार लो एंड लाइक बाय एंड फॉरगेट, कि एक तो जाएगा तो 20 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो 20 दिन में डबल नहीं होगा, लाइक एटलीस्ट हाफ हो जाएगा, बट एक बार लेके भूल जाओ। ऐसा मेरा एक सोच है और एक स्ट्रेटजी से मैं करता हूँ। बट आई थिंक इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वैल्यू टू द एजुकेशन, लाइक जो मैंने अभी सेशन में सीखा है। बट जनरली मैं अभी जो बाय करता था स्टॉक्स, तो एक कन्विक्शन है कि चलो 3 दिन चढ़ा है, कुछ न्यूज आएगा तो मार्केट गिरेगा, बट दैट थिंकिंग वाज अ रॉन्ग। अभी मुझे कुछ इंडिकेटर्स पता थे, बट वो कैसा यूज करना है दैट आई वाज नॉट नोइंग। तो अभी टेक्निकल एजुकेशन बोला तो इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, मल्टीपल इंडिकेटर्स है, तो हर इंडिकेटर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। बट इतना सब डिटेल में जाने के लिए तो आई थिंक इट इज अ 2 years 3 years स्टडी, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन जो किया है कॉमर्स में किया है। इट टुक 3 years फॉर मी टू कंप्लीट अ ग्रेजुएशन। तो वो चीज 3 साल का सम अप करके विद इन 5 सेशंस में, जो अपने शॉर्ट टर्म में, कि 3 साल का नॉलेज अपने 7 दिन में दे दिया, तो इट इज अ वैल्यू एडिशन। आई थिंक, आई पर्सनली फील कि इससे इतना सब चीजों के ऊपर ना फोकस करते, 3-4 चीजें हैं, यू टेक लाइक एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन, ये 2-3 कंफर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग फॉर मी। ओके, थैंक यू अर्पण जी फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। इनका रह गया। यस अमित जी। यस जगदीश भाई, कैसा रहा सेशन? तो बहुत अच्छा रहा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बेसिकली फंडामेंटली टेक्निकली कैसे देखने का है, चार्ट कैसे देखने का है, कब से सेट कब लेने का है, कब बेचने का है, ये सब अपने बहुत अच्छे से सिखाया मुझे। फिर से सोच लोन लेना है नहीं लेना है? अभी वो फंडामेंटली अभी स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल देख के करना है, चार्ट एनालिसिस प्राइस एनालिसिस करके लेने का है, बेचने का। ओके ओके, थैंक यू अमित जी। यस, किन का रह गया? आकाश जी। आकाश जी। यस सर, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। और मैं बेसिकली मतलब काफी टाइम से स्टॉक मार्केटिंग स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट कुछ नॉलेज नहीं था तो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। और अभी मतलब क्लास के बाद मुझे ऐसा किक स्टार्ट मिल गया है, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई है, और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है मुझे कि कहाँ से क्या करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कैंडलस्टिक काफी अच्छे से समझ आ गया है। ओके, थैंक यू सर। यस रोहिन जी। सर वही डूज एंड डोंट्स पता नहीं थे, आपने हेल्प किया, वो एक अच्छा था। और एक ऑनलाइन सेशन बहुत कंफर्टेबल होता है सर, विजिट करो, क्लासेस जाओ, तो घर बैठे बैठे इतना कुछ सीखने मिल रहा है, तो बढ़िया लग जाता है। आराम से अपने बेड से उठने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ पे आप? मैं तो खड़गवासला साइड में रहता हूँ सर, पुणे। अच्छा अच्छा, हाँ। वहीं से ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर ये ऑनलाइन क्लासेस बंद मत करना, बस टाइम फीडबैक है सर, हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। बस घर बैठे बैठे काम भी होता रहता है, क्लासेस भी चलती रहती है। हाँ, थैंक यू सर। आपके लिए बेस्ट लर्निंग क्या रहा, बेस्ट प्रैक्टिस हमारी क्लासेस? एक तो बता दिया ऑनलाइन, और कोई? ऑनलाइन क्लासेस थी, और सर ये इंडिकेटर्स भी पता नहीं थे, इन बेसिस पे होता है ऐसा कुछ, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने बताए, वही सीखने के लिए मिला। वही कब मार्केट में एग्जिट करना है, एंट्री करना है, वो सब भी इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी पहले, तो बहुत कुछ सीखने उसके बारे में भी। तो जो आपने फीडबैक दिया काफी वैल्यूबल है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। मैं हमारी बेस्ट विशेस कि आपका पैसा समय के साथ ग्रो करते रहे, हमारा सपोर्ट ऐसे मिलते रहे। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो विदाउट एन हेजिटेशन अप्रोच में, ठीक है, जिस तरह से होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। और